नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कोरोना वायरस को लेकर सख्ती बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर शनिवार को हुई कोविड समीक्षा बैठक में विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिए हैं, जिनके आधार पर आज से ही सख्ती बढ़ाई जा सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लोग स्वयं हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें, अन्यथा सरकार सख्ती करेगी। विशेषज्ञों और अधिकारियों ने आगामी दिनों में सख्त कदम उठाने के सुझाव बैठक में दिए, जिन्हें जल्द ही प्रदेश लागू किया जा सकता है। खासतौर से ये सुझाव बैठक में दिए गए कि वैवाहिक और सामाजिक आयोजनों में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 50 की जानी चाहिए। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की जाए। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक लगाने का सुझाव। सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर निजी कार्यालयों में उपस्थिति 75% की जाए। रेस्टोरेंट आदि में केवल टेक अवे की सुविधा ही अनुमति दी जाए। कोचिंग संस्थाओं में कक्षाओं पर रोक लगाने का सुझाव। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए ही प्रवेश दिया जाए। बसों और अन्य सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या 50% करने का सुझाव। दरअसल प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर सरकार चिंतित है और बैठक में आए इन सुझावों को जल्द ही लागू किए जाने की संभावना है। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के भी निर्देश दिए। राजस्थान में हो रहे 3 सीटों के उपचुनाव के लिए अब भाजपा ने युवा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतार दिया है। वे रविवार को भीलवाड़ा के सहाड़ा पहुंचे और यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बोले, हमारी सोच है कि जान जाए पर वचन न जाए, पर कांग्रेस की सोच है वचन जाए तो जाए पर जान किसी भी कीमत पर नहीं जाए। सिंधिया ने सहाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी रतनलाल जाट के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक तरफा किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और दूसरी तरफ हमारे पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि के रूप में एक एक किसान को 6,000 रुपए दिए। यहाँ सीएम गहलोत कहते हैं कि 6,000 से क्या होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या करके दिखाया, यह तो बताएं। जोधपुर में थाने में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। सायला पुलिस थाने में तैनात एएसआई को 45,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा गया। एसआई को रंगे हाथ पकड़े जाते ही थानेदार मौके से फरार हो गया। मामला जालोर जिले के सायला थाने का है। रविवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत के खेल का भांडाफोड़ किया। थाने में तैनात एएसआई बाबूलाल को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी टीम की कार्रवाई को देखते ही थानाधिकारी सवाई सिंह फरार हो गए। एएसआई ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले में एफआईआर लगाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जयपुर एसीबी के चंगुल में फंसे राजस्व मंडल सदस्य सीनियर आरएएस अफसर सुनील शर्मा और बीएल मेहरा के करीबी वकील अजमेर के शास्त्री नगर निवासी शशिकांत जोशी के विला सर्चिंग की कार्यवाही पूरी कर ली। 51 लाख रुपए नकद, 2 लैपटॉप, एक एक्सिस बैंक का लोकल, विभिन्न बैंकों में 5 खाते, संपत्ति के दस्तावेज, एक नोट गिनने की मशीन को जब्त किया गया है और साथ ही घर में मिली पुरानी करेंसी कृष्णगंज थाना पुलिस के सुपुर्द की है और वहीं घर में मिले 4.5 लाख जेवरात घर वालों को ही सुपुर्द कर दिए गए। अजमेर एसीबी टीम ने पंचशील स्थित शर्मा का बंगला और मेहरड़ा का गोखले लेन स्थित सरकारी आवास सीज कर दिया है। घूसखोर अफसरों के रेवेन्यू बोर्ड के दफ्तर भी सीज किए गए हैं। शर्मा ने यह बंगला किराए पर ले रखा है। राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनावों की वोटिंग नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बड़े नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सहाड़ा उपचुनाव में भाजपा की बागी लादूलाल पितलिया के मुद्दे पर भाजपा पर जमकर कोसा। जयपुर की जनता के लिए खुशखबरी आई है। अब यहां अपने घर का सपना देखने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का सपना साकार करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण नई आवासीय योजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है। यह आवासीय योजनाएं जल्द ही लॉन्च की जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपना घर हो, ये सपना हर कोई देखता है, मगर इस सपने को साकार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। जबकि महंगाई के इस दौर में घर का सपना देखना और सपने को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए और बिना घर के लोगों के लिए जेडीए नई आवासीय योजनाओं की प्लानिंग कर रहा है। अजमेर सहित जिले भर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। वैक्सीन की कमी के चलते अधिकांश केंद्रों पर वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। अब यहां वैक्सीन आने पर वैक्सीन शुरू हो पाएगा। जिले के 138 केंद्रों पर हो रहे वैक्सीनेशन में से शनिवार को आधे से ज्यादा केंद्रों पर वैक्सीनेशन बंद हो गया। रविवार को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय व सैटेलाइट अस्पताल सहित जिले के गिने चुने कुछ केंद्रों पर ही वैक्सीनेशन हो रहा है और इनकी संख्या 10 भी नहीं है।
सोमवार से यहां भी वैक्सीनेशन होने की उम्मीद नहीं है। वैक्सीनेशन बंद होने से यहां आने वाले लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। कई राज्यों में कोरोना के वैक्सीन की कमी के बीच केंद्र सरकार इनका प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है और साथ ही नई वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सबसे पहले रूस की स्पुतनिक वी को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल सकता है और अगले 10 दिन में इस पर फैसला होने की उम्मीद है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक भारत में 5 नई वैक्सीन मिलने लगेंगी। भारत में इस समय कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। एक्स्ट्रा डोज का इंतजाम करने के लिए सरकार रणनीति बदल रही है और इसके लिए नई वैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र देश का पहला राज्य हो गया है, जहां वैक्सीन का 1 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के हेल्थ सेक्रेटरी प्रदीप व्यास ने बताया कि अब तक 1,38,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यहां 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी और इसी तरह भारत में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत का ऐसा करने में सिर्फ 85 दिन लगे हैं और इतने वक्त में अमेरिका ने 9.2 करोड़ और चीन ने 6.14 करोड़ टीके लगे थे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। उदयपुर में संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। यहां 100 टेस्ट में से 30 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित है। उदयपुर में कोविड-19 पेशेंट्स के लिए उपलब्ध 66 बेड्स फुल हो चुके हैं और इसके अलावा कोटा में कोरोना संक्रमण की दर 22, जोधपुर में 15, जयपुर में 8.8 है। राजस्थान में अब तक 3,85,668 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और यहां 2,916 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना के मद्देनजर राजस्थान हाईकोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों में 15 से 30 अप्रैल तक अधिकांश मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। हालांकि कुछ एक मामलों में शारीरिक उपस्थिति के साथ कामकाज जारी रहेगा। अगले आदेश तक कोट पहनना वैकल्पिक होगा। इसके अलावा कोर्ट में कार्यरत कर्मचारियों व वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए गए हैं। इस बारे में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश के जरिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।